एक भक्त बहुत पूजा करता था, बहुत पूजा करता था, कन्हैया की बहुत पूजा करता था। जितनी पूजा करता था उतना ही उसका दलिद्र घर में आ, दलिद्र मतलब संसारिक दलिद्र, कि उसके बाद पैसा नहीं रहता था, उसके यार दोस्त उसको छोड़ के चले गए, उसके रिश्तेदार छोड़ के चले गए, और सब स्वार्थ के रिश्ते। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास जी ने सबसे पहले उसने सुर नर मुनि, सुर मने सुर कौन होते हैं? सुर कौन होते हैं? नहीं पता, ठन ठन गोपाल। सुर होते हैं देवता, नर कौन होते हैं? हम। मुनि कौन होते हैं? ये महात्मा संत। सुर नर मुनि इतने स्वार्थी हो गए हैं। सुर देवता, पहले नाम उन्होंने देवता का लिखा है, तुलसीदास, मैंने नहीं लिखा, तुलसीदास ने। सुर नर मुनि इतने स्वार्थी हो गए हैं कि सारे के सारे स्वार्थी हो गए। कहते मैं घबराता हूं, राम जी से बोले मैं घबरा रहा हूं कि ये इतने स्वार्थी हो चुके हैं। राम जी कहते हाँ, ये सब स्वार्थी हो चुके हैं। जब उनको भगवान की जरूरत होती है तो उस समय तो देखते हैं, जैसे वहां पर में कुंभकर्ण ने तांडव मचाया, स्वर्ग में जाके तांडव मचाया, ये सारे देवता त्राही त्राही करके गुफाओं में इधर उधर छुप गए। फिर विष्णु भगवान ने इनको बचाया। तो फिर जब बचा देता उसके बाद फिर अपने ऐशी में लग जाते हैं सारे देवता। सारे देवता ऐसे ही हम लोग हैं। जब कोई दुख आता है, जब तो कहीं बीमार घर में होता है तो 10 बार हम मंदिर में माथा टेके जाते हैं, और जब बेटे की शादी होते हैं बस एक डब्बा दिया, कार्ड दिया, फेंक गए, हमारा काम हो गया। अब मंदिर मंदिर क्या रखा है, डिब्बा दे तो आया वहां। तो ऐसे ही वो कृष्ण भक्त कृष्ण जी की पूजा करता था, आस्ता आस्ता गरीब होता गया, गरीब होता गया। फिर एक दिन किसी ने सलाह दी तो पागल है गया। कहता क्या हो गया? कहते कितने साल हो गए? कहते 14 साल हो गए। 14 साल में किया क्या, कमाया क्या? कहते कुछ ना कमाया, गवाया। तो फायदा क्या हुआ? तो क्या करूं? लक्ष्मी जी की पूजा कर। हटा, ये क्या राधा कृष्ण जी की फोटो लगा रखी है, उस दिन से अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता जा रहा है। लोग देख कहां के कहां पहुंच गए हैं। भिखारियों के साथ 10, 20, 50 रुपए लोगों से मांगता है, फिर देता भी नहीं बाद में। फिर वो बातें करते हैं पीछे जाके पीठ पे तेरी। हटा, लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाते हैं, लक्ष्मी दे, देख चमत्कार देखियो, रख के तो देख, करके तो देख, मान के तो देख। किसी का कहना तो मानता ही नहीं, अपने ऐ में लगा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। मन मेरा मंदिर है, गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, और ना दूजा है। चल लक्ष्मी की मूर्ति में, मेरे पास पैसा नहीं है लक्ष्मी जी की मूर्ति के लिए। मंगलवार आया ना, मंगलवार को पैसे 10, 20, 50 रुपए आएंगे ना तेरे पास, तो कोई बात नहीं, 50-100 वो डालिए, 50-100 मैं डालूंगा, दोनों मिल के लाते हैं। पर पार्टनरशिप पक्की है, आधी आधी, जितना पैसा उसके बाद आएगा आधा तेरा आधा मेरा। नहीं भाई, पार्टनरशिप तो करूंगा ना मेरे भाई, पार्टनरशिप तो मेरी भगवान के साथ है, तेरे साथ नहीं है। तो एक मंगलवार और इंतजार कर लूंगा, एक मंगल में 100 आएंगे, अगले मंगल में 200 आएंगे, तब मूर्ति ले आऊंगा। मेरे जैसा ही था निकम्मा, मैं अपनी नहीं बात बता रहा, मेरे जैसा था। मेरे को मत समझा करो, में बात होती है तो मेरे जैसा। अब 2-3 मंगलवार उसने देखा, मंगलवार को पैसे इकट्ठे 200-400 रुपए में वो ले आया लक्ष्मी जी की मूर्ति। लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आया, और साथ में ही जब राधा कृष्ण जी की वो मूर्ति थी तो उसने उठाकर अलमारी के ऊपर रख दी। वहां लक्ष्मी थी, वहां अलमारी के ऊपर राधा कृष्ण की। बैठो, अब यहीं बैठो, ऊपर बैठो, कोई भोग भोग नहीं, कुछ नहीं खाना वाना, कुछ नहीं। अब एक दिन लड्डू का 5 लड्डू का वहां पर मंगलवार को लाके उसने भोग लगा दिया। अब बाहर कोई दरवाजा खटखटाने आया तो दरवाजा खोलने आया, वापस आया लड्डू 4। तो अभी तो 5 देके गया था, ये एक कहां गया लड्डू? ना कोई चूहा, ना बिल्ली, ना लेन, ना तेरी, एक लड्डू कहां गया? अब उसके मन में लगता है कोई ना कोई आत्मा ऐसी है जो खाती, जैसे मैं कहता हूं कोई ना कोई आत्मा है जो हमें चला रही है, धक्का दे दे के चला रही है, 14 साल से चला रही है, कोई ना कोई तो है। नहीं तो हमारे हाल थोड़ा है, ये मंदिर चलने वाले हाल है क्या? हाल है क्या?
पर फिर भी देखो उस शाम को अपने आप बुला लेता, अपने आप भजन कीर्तन करवा लेता, अपने आप प्रसाद बंटवा देता और अपने आप फिर उसने एक दिन फिर पेड़े आ गए, मथुरा से पेड़े लाए थे वकील साहब, गए थे तीर्थ यात्रा पे, तो 5 पेड़े उसने संभाल के रख लिए। कहते पहले तो 5 मैं लक्ष्मी को भोग लगाऊंगा पेड़े का, बाकी तो पेड़े बांट दिए, 5 रख लिए। फिर देखा उसमें फिर 4, एक फिर पेड़ा गया। बात क्या है, चक्कर क्या है? अब एक दिन घंटी खड़का रहा था, जैसे आप घंटी खड़काते रहे तो खड़का, डन डन डन, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। उसकी नजर पड़ी, जो अगरबत्ती आज रूबी लाई थी, उस अगरबत्ती का धुआं वो अलमारी की तरफ जा रहा, जहां ठाकुर जी की मूर्ति पड़ी हुई थी, धुआं उधर जा रहा। ले भाई पकड़ा गया चोर, पकड़ा गया चोर, पकड़ा गया चोर। माखन चोरी करते रहे भैया, आदत तो तुम्हें चोरी की पड़ी हुई है। उसे लड्डू भी तुमने ही चुराया, पेड़ा भी तुमने चुराया, और जब मैं ठन ठन गोपाल हो गया, देने को तो आपके पास कुछ था नहीं है। हमसे भजन कीर्तन करवाते रहे, नाच नचाते रहे, और अब जब मैं लक्ष्मी जी को ये अगरबत्ती जला रहा हूं तो तुम क्यों सूंघ रहे हो? मैं जिला अपनी लक्ष्मी जी को रहा हूं, इनको मना रहा हूं, और सूंघ तो तुम ही लोगे, तो मेरी लक्ष्मी जी कहां मानेंगी? मत तुमने कुछ दिया नहीं, इसको कुछ देने नहीं दोगे। कमाल हो गया, हद हो गई। फिर मैंने तो सुना था आप चोर हो, पर हाथ तो अब रंगे हाथ पकड़े गए। अब घंटी वंटी छोड़ी, हाथ में दराज खोली, वहां से रुई निकाली, नाक में घुसेड़ दी मूर्ति की, नाक में घुसेड़ दी मूर्ति की। और जैसे ही नाक में रुई घुसेड़ी, वैसे ही अपने कन्हैया प्रकट हो गए। अरे वाह मेरे भगत, वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। आज तूने सच में समझा है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, नहीं तो तू मेरे को पत्थर की मूर्ति ही समझता रहा। आज तूने सचमुच मेरे को समझा कि मैं खा भी सकता हूं, सूंघ भी सकता हूं, ले भी सकता हूं, तो कुछ दे भी सकता हूं। मांग वरदान मांग, क्या मांगना? फिर उसने मांगा कि मेरे राजवीर जी हैं, 80-81 साल के हैं, शाम को आरती के वक्त उनको अकेला मत छोड़ा कर, अकेला मत छोड़ा कर, अकेला मत छोड़ा कर। प्रभु मुझे कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना प्रभु, मेरे को बस उनको अकेला मत छोड़। तदास्तु, वरदान दे दिया। वो इसीलिए तो मैं घबराता नहीं, क्योंकि मुझे वरदान आपके लिए मांगा हुआ है उस पागल ने। तो आपके ऊपर वरदान है, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। ये है हमारा कन्हैया का भाव। जब तक आप इसको पत्थर समझते रहोगे, ठन ठन गोपाल है, कुछ नहीं तुम्हारे ले पल्ले। इसका भाव, भाव, ये सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है, कौन क्या कर रहा सब उसको मालूम है। एक सेकंड का हिसाब उसके पास है, सबका सबका हिसाब है, खाता। इतना तगड़ा कंप्यूटर है ना, इतना तगड़ा कंप्यूटर होगा ही नहीं।